नमस्कार, आप देख रहे हैं तूफ़ान एक्सप्रेस बिहार। मैं हूं आपके साथ कुंदन कुमार। अभी हमारे साथ बने हुए हैं जयमंगला वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष नीलू सोनू मौर्य जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि लगातार ये लोग भगत सिंह युवा ब्रिगेड टीम बनाकर लगातार शहीदों के सम्मान में शहीद स्मारक की साफ़ सफाई करते आ रही है। आखिर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जब भी मैं अपने दुकान के लिए उस रास्ते से प्रत्येक दिन गुजरता था तो मेरी नज़र शहीद स्मारक पे पड़ती थी। मैं ये लगातार 1-2 महीने से शहीद स्मारक को देखता रहा, उसकी जर्जर स्थिति को देखता रहा, जिससे तकलीफ़ भी हुई। लेकिन फिर सोचा मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। वहाँ पर शहीद स्मारक की सुंदरता तो गायब हो ही चुकी थी, लेकिन वहाँ पे जो ठेला लगाते थे उन्होंने इस तरह से ढक दिया था शहीद स्मारक को कि लोगों को पता भी नहीं चल रहा होगा कि यहाँ कोई शहीद स्थल है भी। फिर कुछ दिनों के बाद हम सभी जयमंगला वाहिनी परिवार के सदस्य 5-10 लड़के एक साथ बैठे और ये विचार मन में आया कि क्यों ना हम लोग शहीद स्मारक की साफ़ सफाई का जिम्मा उठाएँ, क्योंकि ये मंदिर मस्जिद से भी बढ़ के हमारे लिए ये बहुत बड़ा स्थल है। तो इस कार्यक्रम को हम लोगों ने बैठ के विचार किया। पहले ये सोचा गया कि साप्ताहिक इनकी साफ़ सफाई की जाए शहीद स्मारक की। फिर साप्ताहिक कार्यक्रम से रोज़ाना यह कार्यक्रम चालू रहा। हम सभी जयमंगला वाहिनी परिवार के सदस्य और वीर भगत सिंह ब्रिगेड की तरफ से साफ़ सफाई जब वहाँ शुरुआत में हम लोग करते थे तो लोग हंसते थे हम लोगों पर वहाँ से गुजरते हुए कि इन लोगों को कोई काम नहीं बचा है, सिर्फ यही सब करेगा। फिर हम लोगों ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। सोचा लोग हैं, लोग अनेक तरह के होते हैं, उनके मन में अनेक तरह के ख्याल है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन कुछ ज़्यादा लोग हम लोगों का समर्थन करने लगे। बूढ़े बुजुर्ग और जो इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं सुबह सुबह लड़के, वो सभी दौड़ने जाते थे तो वहाँ सैल्यूट मारते थे, तो अच्छा लगता था। फिर इसकी जर्जर स्थिति को देखे, साफ़ सफाई किए। फिर बारिश का मौसम आया तो पानी छूता था पूरा स्थल में, गंदगी से पूरा पटा हुआ था। फिर जयमंगला वाहिनी परिवार के हम सभी लोगों ने एक साथ बैठकर उसके रंग रोहन और मरम्मत के कार्य को कराने की सोचा, जिसमें सिर्फ जयमंगला वाहिनी परिवार के शुभचिंतक और जो भी सदस्य हैं उन्होंने आपसी सहयोग से उस स्थल को रंग रोहन किया। और आज वो शहीद स्मारक इतनी सौंदर्य स्थिति में है कि कोई भी लोग देखेगा तो वो दावे से कहेगा कि यह बेगूसराय का सेल्फी पॉइंट बन चुका है। और हम जयमंगला वाहिनी परिवार को ये गर्व और फख्र महसूस होता है कि हम लोग ने उस शहीद स्थल को सच्ची इज्जत प्रदान की है। जैसे कि सभी लोग उनकी साफ़ सफाई कोई भी नहीं करता था पहले। जब भी कोई नेता आते थे या उनकी पुण्यतिथि आती थी या फिर उनकी बलिदान दिवस आती थी तो लोग वहां पर आ कर के मोमबत्ती गैंग जो होते हैं, मोमबत्ती गैंग आके मोमबत्ती उन शहीदों थे जिनसे उनकी प्रतिमा पूरी तरह से काली हो चुकी थी। और जब भी कोई नेता आते थे सिर्फ वहाँ पे माला उनको पहनाए, 2-4 सेल्फी लिए और खुद से निकल गए। लेकिन उनकी कभी भी ध्यान उनकी जर्जर स्थिति पर एक बार भी नहीं गई कि शहीद स्मारक इतना बुरा स्थिति में है और इसे ठीक कराया जाए। तो इतना काम जब आप लोग किए तो क्या कोई विरोध भी हुआ या फिर डायरेक्ट आप काम करते रहे? आज तक इन्होंने भी विरोध नहीं किया है, ऐसा कोई विरोध नहीं किया। सिर्फ जिन्हें समझ नहीं थी इन शहीद स्थल के बारे में उन्होंने कुछ अनशन बता, जिसको हम लोगों ने नज़रअंदाज किया। चूँकि वहाँ की साफ़ सफाई और रंग रोहन होता है, जितना काम आप लोगों ने किया, तो क्या स्थानीय जिला प्रशासन कहें, निगम प्रशासन कहें, सांसद कहें, विधायक कहें या कोई भी जनप्रतिनिधि का सहयोग मिला या नहीं मिला? किसी भी नेता, किसी भी प्रशासन, क्या अभी तक जो भी सफाई का कार्य हो, रंग रोहन का कार्य हो, क्या कुछ सहयोग के लिए चाहे प्रशासन की तरफ से सहयोगात्मक जो एक रवैया होता है या फिर अभी स्थानीय निगम प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, विधायक हो,
सांसद हो या फिर स्थानीय पार्षद, इन लोगों से किसी प्रकार का कोई आपको सहयोग मिला है? चाहे जी नगर निगम प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो या फिर सांसद हो या फिर विधायक या उनके प्रतिनिधि हो या उस वार्ड के अध्यक्ष हो, इन्हीं के द्वारा हम लोगों को शहीद स्मारक के रंगरोहन और मरम्मत में किसी भी तरह की मदद नहीं मिली। हाँ, एक व्यक्ति हैं जिनका आभार व्यक्त करता हूं मैं, वो हैं हिंदू महासभा के अमर सिंह गौतम जी, जिन्होंने वहाँ के बिजली की तार को हटाने के लिए हम लोगों को बहुत ही मदद किया और जो बिजली ऑफिस में जा करके वहाँ पे कर्मचारी को बोल करके वहाँ पर आके पूरे जर्जर स्थिति में लगती हुई तार को शहीद स्मारक के ऊपर से हटवाया खुद खड़े होकर, और किन्हीं के द्वारा कोई भी मदद नहीं हुई। जो भी कार्य रंगरोहन हो या मरम्मत का वो जयमंगला वाहिनी आपसी सहयोग से की है। तो कोई मांग इन लोगों से करना चाहेंगे? मांग यही है कि वहाँ पर शहीद स्मारक के नीचे में जो नाला है उस पर ढक्कन नहीं दिया हुआ है, जिसके कारण वहाँ बहुत ही गंदगी रहता है और वहाँ पे ठेला वाले ठेला लगा के सब फल बेचते हैं, जिसके कारण वहाँ पर ये लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि शहीद स्मारक भी वहाँ पर है। तो क्या चाहते हैं कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा नाली का ढक्कन कम से कम लगा दिया जाए, ये आपकी मांग है? स्थानीय प्रशासन, विधायक, सांसद, वार्ड पार्षद, वहाँ के उनसे मेरे आग्रह एवं नम्र निवेदन करता हूँ कि अगर आप उस शहीद स्मारक के पास जो नाला खुला हुआ है, एक दो ढक्कन भी है नाला का, तो वो पूरा तरह से टूट चुका है, उसको मरम्मत करवा दें, उसको लगवा दें। नगर निगम प्रशासन से ये मेरा अनुरोध है। और वहाँ पर जो ठेला वाले अतिक्रमण किए हुए हैं उनको हटाए, जिससे लोगों को ये दिखाई पड़े कि हाँ वो शहीद स्मारक है। तूफान एक्सप्रेस बिहार को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।